नमस्ते बच्चों, जैसा कि सब लोगों को पता है कि हम लोग सेल और सेल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि कंपोजिशन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं आप लोगों को वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट मेरे वीडियो का। जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली जो स्ट्रक्चर थी, उसकी स्टडी थी, वो आरबीसी पे जब केमिकल स्टडीज हुई उसके बाद में दे साइंटिस्ट वर एबल टू प्रोवाइड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये बेसिकली लिपिड्स की दो लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लिपिड बाय लेयर में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग जनरली फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इस फॉस्फोलिपिड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। तो हेड पार्ट जो होता है बच्चों, वो हाइड्रोफिलिक, मैंने आप लोगों को बताया था, और जो टेल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो इनर साइड होता है, और जबकि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो बाहर की साइड होता है। ठीक है। दिस नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। जो बाहर का एक्वस एनवायरनमेंट है उससे कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट रहती है, क्योंकि ये नॉन पोलर होती है, और एक्वस जो भी इन्वायरमेंट होता है वो पोलर होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में लिपिड जो कंपोनेंट था वो बेसिकली था फॉस्फोग्लिसराइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड जो थी वो बच्चों, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन और लिपिड के अलावा भी यहाँ पे मतलब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे रेशो दे रखा है आपको प्रोटीन का 52% और लिपिड का जो होता है वो बेसिकली 40%। इसमें आरबीसी के स्टडी जब की थी, केमिकल स्टडी जब की थी, तो उसमें बताया गया था कि आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी सेल मेम्ब्रेन में, और 40% उसमें लिपिड प्रेजेंट है। तो रेस्ट ऑफ परसेंटेज जो था वो कार्बोहाइड्रेट का था। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन दो टाइप्स के मैंने आप लोगों को बता दिए थे, एक था एक्सटर्नल प्रोटीन और एक था इंटरनल प्रोटीन। या तो इंटरनल को आप इंटीग्रल भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल को आप लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। इंटीग्रल जो प्रोटीन होता है दैट इज नॉट कंप्लीटली बरीड इन अ मेम्ब्रेन, वो पार्शियली भी बरीड हो सकता है इन मेम्ब्रेन। ठीक, ये मैंने कल आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा मैंने सिंगर निकोलसन मॉडल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, जो कि था एक फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये फ्लूइड मोजेक मॉडल ये कहता है बच्चों कि जो लिपिड का जो नेचर होता है वो समवेयर फ्लूइड नेचर होता है, जो हेल्प करता है प्रोटीन को उस मेम्ब्रेन में मूव करने में। ठीक है। तो प्रोटीन भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इज प्रोवाइडेड बाय द लिपिड मॉलिक्यूल, उसकी वजह से ही उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती रहती है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनाबल्स द लेटरल मूवमेंट। लेटरल साइड में मूवमेंट होती है, एक साइड तो मूवमेंट होती है, जैसे ये वाला जो मूवमेंट होगा वो एंटीरियर होगा। ठीक, ये वाला जो मूवमेंट होगा ये पोस्टीरियर होगा, बैक साइड जो जा रहे हैं। और ये इधर इस साइड से जो वॉल टुवर्ड्स वॉल मूवमेंट हो रहा है, साइड से जो मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं लेटरल मूवमेंट। ठीक, तो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज अ फ्लूइडिटी। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। इसमें ये प्रोटीन हो गया आप लोगों के, ये शुगर मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट हो गए, और ये बीच में देखो बिल्कुल बीचों बीच आपको एक प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि बेसिकली है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? एक तो एनवेलप हो गया, चारों तरफ से कवरिंग हो गई, और जब भी कोई कवरिंग होती है किसी भी चीज में ले लो आप, चाहे किसी भी चीज की जो कवरिंग होती है, जैसे अगर मेरे सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखा है उसकी भी एक कवरिंग आती है, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्शन के लिए आती है। वो कवरिंग किस लिए आती है? वो प्रोटेक्शन के लिए आती है। हमारी बॉडी में भी हम लोग कवर करके रखते हैं अपने आप को, तो किसके लिए रखते हैं? टू टू प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। हम लोग घर बनाते हैं, घर को भी पेंट वगैरह करते हैं, और कई लोग तो होते हैं कि वो जो देखे हैं आप लोगों ने रेनी सीजन के अंदर वो ग्रीन कलर के पर्दे तक लगा देते हैं, तो वो सब किस लिए होता है? वो सब होता है प्रोटेक्शन के लिए। जो जितनी भी कवरिंग है किसी भी जगह पे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है मेनली। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली फंक्शन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन। उसके अलावा द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हेल्प करना है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल।
जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देगी। तो ये जो मूवमेंट होती है बच्चों, ये दो तरह से होती है। दो तरह से कैसे? एक तो ऐसी होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है और एक ऐसी होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग एक कोई बॉटल है, उस बॉटल को हम लोगों ने ऐसे रख दिया है यहाँ पे। अब आप उसको खाली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। बट वही हवा अगर हम लोगों को किसी टायर में भरवानी है तो देन वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर, है ना। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से साइकिल वगैरह चलाते हो, कई बच्चे हैं जो खुद ही हवा भरवाने का काम कर लेते हैं, तो वो पंप करते हैं। ठीक है, पंप करते हैं मतलब वी आर अप्लाइंग द प्रेशर, वी आर प्रोवाइडिंग समवेयर एनर्जी। तो कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो एनर्जी डिपेंडेंट होती है और कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो कि एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो इजीली पास हो जाएगा, पास हो गया वो, तो इसलिए उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं बच्चों पैसिव मूवमेंट। ठीक है, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज व्हाट? दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जहां पे थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को थोड़ा सा एक्टिवली उसको पुश करना पड़ रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों को थोड़ी एनर्जी जहां रिक्वायर हो रही है, तो उस मूवमेंट को हम लोग, उस ट्रांसपोर्टेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। आइए आपको बात समझ में। तो दो टाइप के हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन हो गए, एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक हो गया आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि आप दूसरा देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्लांट ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ेंगे, बट वो शायद हट गया है आप लोगों के इस टाइम पे सिलेबस में, तो डिटेल हम लोगों को नहीं जाना है। तो हम लोगों को सिर्फ एग्जांपल के तौर पे याद करना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल क्या है, लाइक द सोडियम एंड पोटेशियम पंप। बाकी सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy. एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इजीली पास हो गए। भाई हम लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो हम लोगों को कहने की ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, पास होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो इजीली पास हो गए तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। Neutral solute may move across the membrane by the process of the simple diffusion along the concentration gradient. अब ये जो न्यूट्रल सॉल्यूट है, न्यूट्रल सॉल्यूट का मतलब हो गया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि एक चार्ज मॉलिक्यूल होता है और एक अनचार्ज होता है। अनचार्ज का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर कोई अगर चार्ज भी है पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों एक इक्वल अमाउंट में है, तो जिस वजह से जो टोटल चार्ज होता है उसके ऊपर वो जीरो हो जाएगा। जैसे क्या कह सकते हैं इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे गैसेस। ठीक है, तो गैसेस का जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन होता है। इसी को कहते हैं हम लोग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन जाती है हमारे सेल्स वगैरह में, तो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, बाहर आ गई। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज जब करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो गई ना, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो गई, बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को लेगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका पैसिव डिफ्यूजन, इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन। और जो बच्चों वाटर की जो मूवमेंट होती है, जो वाटर का जो डिफ्यूजन होता है, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं, एंड दैट टर्म इज व्हाट? दैट टर्म इज अ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर from its high concentration to its low concentration through the semi-permeable membrane, that is called as what? That is called as a osmosis. क्लियर हो गया आप लोगों को? 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दिया, डिफ्यूजन बता दिया और डिफ्यूजन के साथ साथ ऑस्मोसिस बता दिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बाकी तो आजकल आपकी गूगल मीट भी हो रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेंगे हम लोग और चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जो बहुत इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स वेरी गुड। इंटरेक्शन से ही आप चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में तो क्या है बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप लोगों को बुक्स में मिल जाएगा,
इस बुक में अच्छा नहीं मिलेगा तो उस बुक में अच्छा मिल जाएगा। बट मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग की। टीचर का काम यही होता है कि कोई भी चीज हो उसको सिंपल फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करे। वो सिंपल फॉर्म के लिए उसको तैयारी करनी पड़े, ठीक है, बच्चों को नहीं तैयारी करनी पड़े। तो उस चीज को सिंपल बनाने के लिए टीचर तो कम से कम 10-12 साल से लगे हुए हैं। तो आप ये देख लो कि उनका एक्सपीरियंस कितना हो जाता है। तो आपको उस एक्सपीरियंस को फायदा उठाना चाहिए। ये होता है एक स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है उसका वर्क। बस इतना सा काम करना होता है आप लोगों को। बाकी अपने आप टीचर्स हेल्प करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पहले खुद की हेल्प करते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो पहले आप खुद की हेल्प करें, फिर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप टीचर्स की हेल्प ले। और 100% है, जब इस तरह से काम होता है ना तो रिजल्ट हमेशा आते हैं, ठीक है। तो एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब बच्चों देखो क्या है पोलर और नॉन पोलर। पोलर तो वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट बता रही हूँ देख लो। तो पोलर तो वो हो गए जो कि क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और नॉन पोलर जो होंगे वो वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे, वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो पोलर, अब हमारे पास में लेयर जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर थी, मैंने बताया था आप लोगों को, आपने समझा होगा, लिपिड की लेयर है, ये लिपिड है पूरा। तो इसमें से जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है वो तो जा ही नहीं सकते ना, नहीं जा सकते। तो दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड लिपिड bilayer. That's why they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, और मैं कह सकती हूँ टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैं क्या बताती हूँ आप लोगों को, पिक्चर में समझते हैं हम लोग, उससे समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया सपोज करो, है ना। तो यहाँ पे आपके इस जगह पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपके कोई पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल इस लिपिड बाइलेयर में तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो लिपिड बाइलेयर तो नॉन पोलर होती है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल इस प्रोटीन से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इसके अंदर दूसरी साइड में आ जाएगा, है ना। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो इसके बाद अंदर की साइड क्या आएगी, साइटोप्लाज्म हो गया आपका। तो यहाँ से होता हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता हुआ, इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है। एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक चैनल हो गया इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट की क्या था, अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड across the membrane against their concentration gradient। तो against their concentration में हम लोग को from the low concentration to the high concentration देना है। जब कभी भी हम लोगों को कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ऑलरेडी ही कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, फिर भी हम लोग भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। आपने कभी बस में ट्रेवल किया होगा, सब लोग करते हैं, है ना। तो जैसे मैं कभी बस में ट्रेवल करती थी तो मैं देखती थी कि जब हम लोग जैसे खाली खाली है, बस खाली खाली है तो सब आराम से जा रहे हैं। बट जैसे ही बस भरने लगती थी तो वो जो कंडक्टर होता था वो ये एनर्जी लगाता था, क्या कहता था, भाई चलो आगे, चलो आगे, है, चलो चलो चलो। तो वो पुश करता रहता था। तो वो क्या है, वो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइंग, है ना। यही है, वो एनर्जी अप्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। वो कह रहा है लोगों को भाई तुम आगे चलो ताकि जगह हो। तो इसी तरह से आपका ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहां पे कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ऑलरेडी हाई कंसेंट्रेशन में हो रही है फ्रॉम दी लो कंसेंट्रेशन। जहां कम है और जहां ज्यादा है, बेसिकली मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, कम से ज्यादा की तरफ। जो पहले ही चीज भरी हुई है उसको और हम लोगों को भरना है, तो हम लोगों को एनर्जी चाहिए। आगे आपको बात समझ में। और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और एग्जाम्पल है इसके सोडियम एंड पोटेशियम पंप। इतना से ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन एंड सेल फंक्शन। डिटेल में मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी गूगल मीट में। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। थैंक यू सो मच बच्चों।